हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल अनटाइम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लीन साइंस के स्टॉक की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में क्लीन साइंस का जो स्टॉक है उसका Q4 का रिजल्ट डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है वो हमको शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, और कंपनी किस कैसी है ये हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो में से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप डिसाइड कर सकेंगे कि क्लीन साइंस के स्टॉक में अभी हमको क्या करना है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले हम वॉरेन बफेट के जो एक कोट है वो देख लेते हैं। तो सर ने कहा है कि समय ही संपत्ति है। अमीर लोग समय को और गरीब लोग पैसे को महत्व देते हैं। तो जो अमीर लोग हैं वो अपने जो समय है उसको अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं, और गरीब लोग हैं वो पैसे को महत्व देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि एक बार गया हुआ पैसा फिर मिल सकता है, पर गया हुआ समय कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो पैसा है वो एक बार चला जाता है तो आप वो दूसरे फिर से उसको कमा सकते हैं, उसको अर्निंग कर सकते हैं, मेहनत करके वापस ले सकते हैं। पर जो समय चला जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता है। और दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान चीज अभी तक नहीं बनी है। तो ये जो समय है उसको आपको अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि आपका अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके और आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सके। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि पढ़ना बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। तो आपको सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप अच्छी तरह से सीखेंगे तभी तो आप अच्छी तरह से अर्निंग कर सकेंगे। तो आपको यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर है उनका वीडियो देख के सीखना है, और सीखने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको किसी की टिप के नहीं लेनी है। अगर कोई टिप देता है तो उससे आपको अर्निंग तो होगी, पर आपको अगर सीख के आप अर्निंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा अर्निंग होगी, और आपका जो मनी का मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सीखने में ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 14,223 करोड़ का है। यहाँ पे देखिए, और स्टॉक का जो प्राइस है वो 1339 है। और इसका जो 52 वीक हाई है वो 1622 है, और 52 वीक लो 1275। तो ये अपने 52 वीक लो के आसपास है। तो यहाँ पे हम अभी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हम पहले नीचे जाते हैं, और ये देखिए आप सीखने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप जो कंपनी का कौन कॉल है उसकी पीपीटी है। तो ये साइट पे जाके सभी कंपनी की यहाँ पे इस तरह से क्वार्टरली ये देखिए, ये एनुअल रिटर्न का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो यहाँ से मिल सकता है। तो इस तरह से नीचे सभी लिंक दिया हुआ होता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी ये सब यहाँ से आपको मिल सकता है। डाउनलोड करके इसको स्टडी कीजिए और आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए। तो यहाँ पे पीपीटी में ओपन करता हूँ। देखिए कंपनी को हम इस तरह से डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब आया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो किस तरह से कंपनी अर्निंग करता है वो दिखाया है। तो यहाँ पे FY23 का और यहाँ पे FY24 का एनालिसिस है। यहाँ पे देखिए पहले FY23 में 28% का जो इंडिया से रेवेन्यू आ रहा था, और अभी 28 से बढ़ के 36% का हो गया है। और फिर यहाँ पे अमेरिका से 16% का आ रहा था, यहाँ पे देखिए तो अभी 17% का यहाँ पे रेवेन्यू हो गया है। और फिर यूरोप से 16% था तो ये कम होके 14% रह गया है। और फिर यहाँ पे चाइना का 35% से कम होकर 22% हो गया है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो 5% था वो 10% है। तो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और फिर यहाँ पे डिटेल में जो कंपनी का जो केमिकल है उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले
परफॉर्मेंस केमिकल का 70% रेवेन्यू आ रहा था, तो अभी वो कम होके 67% रह गया है। और यहाँ पे फार्मा और एग्रो में 90% था, तो ये उतना ही है, तो इसमें कोई फेरफार नहीं हुआ है। और एफएमसीजी केमिकल का जो है वो 11% से बढ़ के 13% रेवेन्यू हो गया है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। नीचे यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। कंपनी 2006 से शुरू हुआ था, तो कंपनी ने क्या क्या किया है ये सब आप रिपोर्ट में देख लीजिए, क्योंकि मैं सब दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं खास आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये कंपनी का जो सेलिंग है, वर्ल्ड में नंबर 1 सेलिंग है। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू, तो ये 1, 2, 3 और यहाँ पे ये 4 और 5, कंपनी का जो 5 केमिकल है वो वर्ल्ड में नंबर 1 सेलिंग है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखिए, ये 1, 2, 3 और 4 केमिकल, तो कंपनी का 4 केमिकल ऐसा है जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है सेलिंग में। और ये जो एक केमिकल है वो इंडिया में नंबर 1 है। तो इस तरह से आप देखिए कंपनी का कितना अच्छा वर्ल्ड में रेवेन्यू है। यहाँ पे देखिए 5 केमिकल ऐसा है जो वर्ल्ड में नंबर 1 सेलिंग है और 4 केमिकल नंबर 2 सेलिंग है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये काफी अच्छी बात है, ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी नहीं। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है और आपको अभी सस्ती मिल रही है। ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम किया हुआ है, तो ये जो प्राइस देखिए 1400 का जो प्राइस है, तो ये आपको 2021 का जो प्राइस है उस प्राइस पे ही आपको मिल रहा है। तो आईपीओ इसका 2021 में था, उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है, लिस्टिंग जो हुई थी उससे। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, फिर बाद में क्वार्टरली रिजल्ट भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2021 में 512 करोड़ का कंपनी का सेलिंग था और वो अभी बढ़ के 800 करोड़ का सेलिंग हो गया है। और इसका जो प्रॉफिट है वो 200 करोड़ का था, वो बढ़ के 250 करोड़ हो गया है। ये अभी थोड़ा सा रिजल्ट खराब आया इसलिए ये कम हुआ है। बाकी ये देखिए 300 करोड़ का, पिछले साल 300 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल सेलिंग भी 936 करोड़ का था। तो ये लगातार ग्रोथ कर रही है। देखिए ये जो लगातार ग्रोथ कर रही है और यहाँ पे प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है। और आपने देख ही लिया इसका केमिकल कितना ज्यादा सेलिंग हो रहा है। तो अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी 228 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पिछले क्वार्टर में 195 करोड़ का था, तो ये भी बढ़ के आया है क्वार्टरली। और पिछले साल 217 करोड़ का था, तो ये भी बढ़ के आया है। पर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा कंपनी का बढ़ा हुआ है, इसलिए रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है। यहाँ पे देखिए 133 करोड़ का इसका एक्सपेंस था इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ का था, तो ये काफी बढ़ के आया है। और यहाँ पे पिछले साल 112 करोड़ का एक्सपेंस था, तो ये यहाँ से पिछले साल से भी बढ़ के आया है। तो यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन था वो 42% है। पिछले क्वार्टर में 44% था, तो वो कम हो गया है इस क्वार्टर में। और पिछले साल 48% का मार्जिन था, तो ये वहां से भी काफी कम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है। क्योंकि ये क्वार्टर में आप देख सकते हैं प्रॉफिट 17 करोड़ का है, 70 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ का था, तो ये यहाँ पे तो बढ़ के आया है। पर पिछले साल 81 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वो काफी कम हुआ है, तो इसलिए स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा है। तो आने वाले दिनों में कंपनी के रिजल्ट में भी बढ़ावा होगा, तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। यहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो में भी देख सकते हैं, ये जो इसका मटेरियल कॉस्ट है वो पिछले क्वार्टर में 33% का था और पिछले साल 30% था, तो ये यहाँ से बढ़ के 34% हो गया है। तो इसलिए ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वीक आया है। पर ये रिजल्ट काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में तो काफी बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाले दिनों में जो कॉस्ट है वो कम होगी, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। तो इस हिसाब से रिजल्ट अच्छा आया है।
और फिर यहाँ पे हम बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो 1193 करोड़ है। पिछले साल वो 999 करोड़ था। तो इस तरह से ये बढ़ोतरी हुई है। 2021 में जब आईपीओ हुआ था तब इसका जो रेवेन्यू रिजर्व था वो 529 करोड़ तक का था। तो ये रिजर्व डबल हो गया है। और कंपनी का 2 करोड़ का इसका जो बोरोइंग है वो है, तो वो ना के बराबर है। तो ये डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी का जो एसेट है वो यहाँ पे देखिए 636 करोड़ का था, और पिछले साल 460 करोड़ का था। वो जब आईपीओ आया था 2021 में तो 186 करोड़ का था। तो यहाँ पे देखिए एसेट में काफी तेजी से बढ़ रही है। तो कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, और ये जो प्रोडक्शन है वो काफी तेजी से बढ़ने वाला है, और कंपनी का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ेगा, और प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ेगा। और अभी CWIP में भी देखिए आप 97 करोड़ का यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये भी आने वाले दिनों में फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ने वाला है। तो इस तरह से कंपनी बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी का है। तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए 75%, 74.98% जो है वो प्रोमोटर के पास है, और FIS के पास 5.88% का है, और DAS के पास 5% है। तो इस तरह से यहाँ पे 81% का जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। और फिर पब्लिक के पास 14% है। उसमें से भी देखिए ये 4% और 1% ये जो बड़े इन्वेस्टर है उनके पास है। तो ये भी 5% इसमें ऐड करते हैं तो 86% है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो यहाँ पे काफी अच्छा इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपर से नीचे यहाँ पे गिर के यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिया है 1338 पे, और ये जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ऊपर जाके फिर से ब्रेक करके 1284 पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से ऊपर गया। ऊपर यहाँ पे 1533 और 1593 तक जाता है, और फिर यहाँ पे नीचे आता है। तो यहाँ पे देखिए काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे ऊपर जाता है। तो अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास भी है। तो आपको इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये जो स्टॉक है वो 1338 और 1284 के आसपास ये जो रेंज है उसमें आता है, तो आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। और आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ से लेते हैं, और यहाँ तक आप होल्ड करते हैं तो आपको 19% का 20% का गेन मिलेगा। और आप 1600 तक होल्ड करते हैं तो आपको 24% का गेन मिलेगा। और मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पे नीचे यहाँ से 1338 से नीचे नहीं आता है, तो आप यहाँ पे बाय करते हैं तो भी आपको यहाँ पे देखिए 16% का गेन मिलेगा। और ये 1600 तक जाता है तो आपको 20% का गेन मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है, और काफी तेजी से इसका ग्रोथ भी होने वाला है। अभी हम इसका मंथली और वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। ये मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट है वो यही है। ये देखिए काफी बार यहाँ पे 3 महीने से ये 1330 के आसपास ही सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1600 का है। ये देखिए मंथली चार्ट में। अब हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1284 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो कितने वीक है यहाँ पे देखिए ये 1 वीक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वीक से यहाँ पे ही है
और यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ये बाउंस करने की तैयारी कर रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1600 का है। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी मैं डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए ये अपने सपोर्ट के आसपास है, तो आपको इसको करंट प्राइस पे बाई करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में 1600 का टारगेट रखना चाहिए, तो आपको 20% का गेन मिलेगा। और यहाँ से अगर 1600 का जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो काफी तेजी से ऊपर जाएगा और कंपनी का जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। तो मान लीजिए ऑल टाइम हाई तक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो होल्ड करता है तो कितना गेन मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है 2718 का, तो यहाँ तक कोई होल्ड करता है तो 100% का गेन मिलेगा। तो ये आने वाले 1 या 1.5 साल में भी अगर ये 100% का गेन आपको मिलता है तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपने देखा कि कंपनी का जो कैपेक्स लगातार चल रहा है, तो आने वाले दिनों में कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। तो इसका जो कॉस्ट है कंपनी का, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वो भी एडजस्ट हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो आने वाले 1 से 1.5 साल में भी अगर ये 100% का गेन आपको मिलता है तो वो काफी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी कंपनी। तो इस तरह की कंपनी को आपको ढूंढ के लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म का टारगेट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बाय करता है और 1600 तक होल्ड करता है तो भी उसको 20% का गेन मिलेगा। और 1600 पे अगर किसी ने मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने बाय किया और 1600 पे बेच दिया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर से बाय कर सकते हैं आप। तो फिर से बाय करेंगे तो आपका टारगेट फिर से लॉन्ग टर्म के लिए 2700 का टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको दो अकाउंट में स्टॉक को बाय करना चाहिए। एक जो है वो शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का अकाउंट होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म का अकाउंट होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी भी कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि ये 1300 और 1600 के बीच में आप एसआईपी करते हैं और स्टॉक अब धीरे धीरे हर महीने थोड़े थोड़े स्टॉक इकट्ठा कर लीजिए और जैसे ही 1600 का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। तो ये स्टॉक एसआईपी के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन अर्निंग करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके और अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से कर सके। तो अगले वीडियो के लिए आप सबको गुड बाय और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।